Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a body weighs 50 gram in air and 40 gram in water. How much would it weigh in a liquid of specific gravity 1.5? And the given four options are option A 30 gram, option B 35 gram, option C 65 gram and option D is 45 gram. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका अगर हम एयर में मास देखें तो 50 ग्राम है और वही वाटर में मास देखें तो वो 40 ग्राम है। और हमसे पूछा गया है कि इस बॉडी का वेट कितना होगा किसी एक लिक्विड में जिसकी रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी है 1.5। तो हमें उस बॉडी का मास पता करना है उस लिक्विड में। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब हमें पता होना चाहिए कि जो लॉस इन वेट होता है वाटर में वो किसके इक्वल होता है? बॉयंसी फोर्स के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इन वाटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? बॉयंसी फोर्स के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमारा बॉयंसी फोर्स मिलेगा। तो इसीलिए ये की कंसेप्ट का हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लॉस इन वेट इन वाटर इज इक्वल टू क्या है? बॉयंसी फोर्स है। अब देखिए, वाटर में उसका मास कितना दिया है? 40 और वही एयर में कितना दिया है? 50। तो मतलब वाटर में कितना लॉस हुआ? तो यहां से हमें बॉयंसी मिल जाएगा। तो बॉयंसी फोर्स इज इक्वल्स टू एयर में माइनस वाटर में। तो उसी से तो हमें लॉस पता चलेगा। तो एयर में था 50 और वाटर में था 40। तो मतलब कितने ग्राम का लॉस हुआ है? 10 ग्राम का लॉस हुआ है। तो बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल आ गया? हमारा 10 ग्राम के इक्वल आया हुआ है। और अगर मैं इस बॉयंसी का फॉर्मूला लिख दूं तो वो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी ऑफ वाटर। और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? 10 ग्राम आई। तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमारा जो लिक्विड है उसके लिए हम लिख लेते हैं। तो हमें लिक्विड में बॉडी का मास तो पता नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं? एम कंसिडर कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा? एम एम इंटू एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा फिर वहां पे? V मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इंटू क्या आ जाएगा? G। तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? 10 बाई एम। ये जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है हमारा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों जी में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो 10 बाई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी रो डब्ल्यू इंटू जी डिवाइडेड बाय वी रो लिक्विड इंटू जी। तो इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें बोला है कि सेम सेम लिक्विड, तो इसीलिए ये सब हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन क्या आई है? 10 बाई एम इज इक्वल टू आया है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें, या तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर देता है तो ये आ जाएगा हमारा m बाय 10 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये क्या होता है हमारा? ये किसका फॉर्मूला होता है?
स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m/10, रिलेटिव डेंसिटी क्या दी हुई है हमें, 1.5। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10, तो मतलब कितना आ गया हमारा यहाँ पे 15 ग्राम आ गया है। तो अब बॉडी का वेट लिक्विड में कितना रहेगा, तो उस लिक्विड में अगर हम वेट चेक करें तो फिर से कैसे चेक कर सकते हैं, हेंस बॉडी वेट इन लिक्विड, तो उस लिक्विड में बॉडी का वेट मतलब मास कितना आ जाएगा, जो एयर में है माइनस यहाँ पे चेंज। देखिए एक्चुअली हमने ये क्या कैलकुलेट किया है, चेंज इन मास कैलकुलेट किया है, तो हम इसे डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एम, ताकि ओरिजिनल मास और इसमें कंफ्यूजन ना हो। ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास डेल्टा एम क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए बॉयंसी के फॉर्मूला के साथ इक्वेट किया है, और बॉयंसी का जो फॉर्मूला है वो हमें क्या देता है, चेंज इन मास देता है, वो ओरिजिनल मास नहीं देता है। जैसे ये क्या था, इन एयर था, ये मास इन एयर है, ये मास क्या है, इन वाटर है, और ये मास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मास रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉयंसी का फॉर्मूला हमेशा इस तरीके से ही यूजफुल होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया था वो चेंज इन मास था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ओरिजिनल मास ऑफ दैट, मतलब जो ओरिजिनल मास है 50 कैसे पता चला हमें, क्योंकि वो एयर में मास दिया हुआ है, और चेंज इन मास कितना आया हमारा, 15 आया। तो मतलब लिक्विड में उसका मास कितना रहेगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो 35 ग्राम है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। Hence, the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.